सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का द्वादश पाठ है। कौन सा पाठ है? द्वादश है, अर्थात 12वां पाठ। विद्याधनम। विद्याधनम, विद्या या ज्ञान रूपी धन। इसके मैंने पहला और दूसरा श्लोक आपको समझा दिया था। आज मैं आपको ये तीसरा श्लोक समझा रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और कॉपी पर भी करेंगे। देखिए तीसरा श्लोक। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकता मूर्धजा। बाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते किल भूषणानि सततनम वाग्भूषणम भूषणम। अब देखिए इसमें कयूरा होते हैं बाजूबंद। कयूरा बाजूबंद जो हाथों पर बांधे जाते हैं, ऊपर बांधे जाते हैं। कहाँ बांधे जाते हैं? कोहनी से ऊपर बांधे जाते हैं, वे बाजूबंद कहलाते हैं। न नहीं भूषति शोभायमान। पुरुषों के हारा उज्ज्वल हार उज्ज्वल। न स्नान्यम, न स्नान करना, न प्लेनियम लेप करना, न कुसुम फूल। देखिए बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, सुगंधित द्रव्य, फल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को शोभायमान नहीं करते। अगर मनुष्य बाजूबंद बांध लें, चंद्रमा के समान उज्जवल हो जाएं, स्नान करके उसे लेप कर लें, फल फूल अपने ऊपर सजा लें, तो वह चीजें शोभायमान मनुष्य को नहीं देती हैं। वाणिक्यम समंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। बल्कि अगर एक संस्कृत धारण कर ले, संस्कृत की वाणी धारण कर ले, तो वह मनुष्य को अलंकृत करती है, अच्छा शोभायमान देती है। अन्य वाणी आभूषण के नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता। जो सुंदरता ऊपर से हम लगाए रहते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृत वाणी या मीठी वाणी है वो कभी भी हमारी नष्ट नहीं होती। तो इसलिए मनुष्य को कभी भी ऊपर की शोभा दिखानी नहीं चाहिए। तो देखिए इसका अर्थ देखेंगे। बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। अगर हम फूल लगा लें तो वे कोई भी सुशोभित सुंदरता नहीं देंगे, बल्कि एक संस्कृत युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है, अर्थात उसको सजाती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। उस मीठी वाणी, संस्कृत वाणी से अलग सब कुछ जो आभूषण है वे सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी जो आभूषण है, जो हमारा वाणी रूपी आभूषण है जिससे हम बोलते हैं, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। अब देखिए श्लोक नंबर 4। विद्या नाम नरस्य कृति कुलारा भाग्यस्य चाक्ष्य धेनु काम द्वारतिश्च विरहे नेत्रम तृत्यम च सा सत्कारा यत्नम कुलस्य महिमा रत्नैर्वृणा भूषणम तस्मादन्योमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम, विद्या जो विद्या होती है हमारी विद्या, नाम नरस्य मनुष्य को, कीर्ति कुला अपार, भाग्य क्षेत्री बुरे दिन,
क्या है भाग्य चैत्र चाक्षय बुरे दिन। धेनु गाय, कामद्वय इच्छाओं से रति, विरह वियोग, नेत्रम आंखें, तृतीय 3, स च और सा वह। सत्कार्यतम सम्मान कुलस्य कुल, महिमा महिमा, रत्न रत्न, आभूषणम आभूषण, तस्नान्द्य मुपेक्ष्य सर्व विषय विद्याकारम कुरु। तो देखिए इसका अर्थ देखेंगे हम। विद्या मनुष्य की अनुपम अर्थात अपार, विद्या मनुष्य की अपार कीर्ति प्रसिद्ध है। जो हमारी विद्या है वह हमारी अपार है, उसका कहीं पार नहीं है, ये प्रसिद्ध है। बुरे समय में सहारा है, अगर हमारे पास कोई बुरा समय आ जाए हमारे पर तो ये विद्या ही साथ देती है। कैसे? हम पढ़े लिखे हैं तो चाहे एक बार को प्राइवेट नौकरी करें या कुछ भी हम करके खा सकते हैं, अर्थात उस बुरे समय को हम टाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। विद्या सभी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु के समान है। जैसे कामधेनु गाय है, विद्या सभी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी इच्छा है हम इस विद्या के सहारे उस इच्छाओं को अपनी पूरी कर सकते हैं। वियोग में प्रेम के समान है। अगर हमें कोई दुख है, वियोग दुख परेशानी है, तो ये प्रेम के समान है, ये हमारा साथ देती है। यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। 2 नेत्र होते हैं मनुष्य का, लेकिन एक तीसरा नेत्र हमारा क्या है? विद्या है। विद्या सम्मान का केंद्र है, इस विद्या से हमें सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक, ये सब विद्या प्राप्त करके ही बनते हैं। तो ये हमारा सम्मान का केंद्र है, हमें सम्मान मिलता है। जो हमारे गुरु होते हैं वे भी विद्या प्राप्त करे हुए होते हैं। राम के गुरु, कृष्ण के गुरु, ये सब जो भी गुरु हैं ये सब विद्या प्राप्त करे होते हैं और अपने शिष्यों को ये विद्या सिखाते हैं। कुल की महिमा है, जो हमारा कुल है, वंश है, उसकी भी ये महिमा है। बिना रत्नों का आभूषण है, कोई रत्न की जरूरत नहीं है कि हमने हाथ में बाजूबंद पहन लिए, गले में हार पहन लिया और आभूषण पहन लिए जिससे हमें शोभायमान हो गए। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए। सब अन्य विषय सब छोड़ दीजिए और अपने विद्या पर अधिकार कीजिए। अगर हमारे पास विद्या है तो सब अधिकार हमारे पास है, अर्थात ज्ञान प्राप्त कीजिए, अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान प्राप्त कीजिए। बेटा ये आपके पाठ 12 के 4 श्लोक हो गए हैं। अब आगे हम आपको अभ्यास कार्य कराएंगे। आप इसके शब्द अर्थ देख लेना और कॉपी पर कर लेना। अर्थ भी कॉपी पर करना है, शब्द अर्थ भी करने हैं और ये इनको याद भी करना है। ये आपके 4 श्लोक मैंने पढ़ा दिए हैं। अब आप इन्हें याद करेंगे और कॉपी पर भी करेंगे। शब्द अर्थ भी याद करने हैं और कॉपी पर भी करने हैं।